Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। ई कॉमर्स एसईओ कोर्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट पेजेस का ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। तो प्रोडक्ट पेजेस का जब ऑन पेज एसईओ करने जाते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि CRO का वहाँ पे ध्यान, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में जब कैटेगरी पेज की बात कर रहे थे तो कैटेगरी पेजेस में हम लोग कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे थे। वहां पे मेन एम होता है कि कैसे हम लोग यूजर को कैटेगरी पेज तक लेकर आए, सो दैट कि जब वो कोई भी यूजर जब कैटेगरी पेजेस पे जाता है तो वहां पे पहले वो प्रोडक्ट को देखता है, फिर एनालाइज करता है, उसके बाद वो परचेज करने के इंटेंट से आगे बढ़ता है। तो जब आगे बढ़ता है उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट पेजेस, और मेन जो कन्वर्जन स्टार्ट होता है वहीं से प्रोडक्ट पेजेस से होता है, न कि कैटेगरी पेजेस पे। तो हमें प्रोडक्ट पेजेस जब बनाना चाहिए तो प्रोडक्ट पेजेस पे मेन ध्यान रखना है कन्वर्जन का, कि कैसे उस पर्टिकुलर यूजर को आप कन्वर्ट कर पाए, वो कैसे यूजर आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, बाय कर ले। तो सबसे पहले तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का हम लोगों को मतलब उसी के अकॉर्डिंग, मतलब हम लोगों का उधर ही ध्यान होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हमें कीवर्ड स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जो कीवर्ड आप बनाएंगे वो इस कैटेगरी पेजेस के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट पेजेस के अकॉर्डिंग, और जो कि कन्वर्जन से रिलेटेड हो और उस यूजर को कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर ये चीजें हमें दो चार चीजें, एक तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के इंटेंट से देखना चाहिए, दूसरा कि कीवर्ड जो हमें प्रोडक्ट पेजेस का होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उससे कन्वर्ट हो यूजर। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपके कोई प्रोडक्ट जो होते हैं हो सकता है कि वो डिसकंटिन्यू या एक्सपायर या आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। सपोज दैट शूज का है आपका, तो शूज के कैटेगरी अलग होती है, लेकिन प्रोडक्ट जब एक शूज का, सपोज दैट नाइकी का शूज है, तो नाइकी के पास केवल एक टाइप के शूज नहीं होते हैं, बहुत सारे टाइप के शूज होते हैं। और जब बहुत सारे टाइप के शूज होंगे तो कैटेगरी ऑलरेडी अवेलेबल होगा, लेकिन प्रोडक्ट ऐसे हो सकता है कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया। तो उसका आपको ध्यान रखना है जब आप प्रोडक्ट पेजेस का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम प्रोडक्ट डिफरेंट कैटेगरीज में अवेलेबल हो। आपको जब कैटेगरी आपने बनाया हुआ है डेडिकेटेड कैटेगरी, तो उसी के अंदर उस टाइप का प्रोडक्ट उसी के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि सेम ही प्रोडक्ट डिफरेंट कैटेगरीज में आपने डाला हुआ है। इसको हम लोग ऐसे भी देख लेते हैं अब एग्जांपल के थ्रू। जैसे यहाँ पे मैंने सिंपली डाला है बोरोसिल हाइड्रा वाटर और वाटर बॉटल 1 लीटर। अब यहीं पे देखो आप, दो टाइप के इंटेंट होते हैं, एक तो कैटेगरी पेजेस के होते हैं, दूसरा प्रोडक्ट पेजेस के होते हैं। यहाँ पर जो ये सर्च कर रहा है यूजर, इसको ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के बारे में मालूम है, तभी वो डाल रहा है बोरोसिल हाइड्रा वाटर बॉटल 1 लीटर। नहीं तो जनरली इसको क्या लोग डालते हैं, ये नहीं डालते, तो यहाँ पर ये डालते हैं वाटर बॉटल यहाँ पर डालते। और तब जो होता है जब वाटर बॉटल डालते तो यहाँ पे कैटेगरी पेजेज रैंक करते। लेकिन कोई यदि पर्टिकुलर यूजर किसी ब्रांड को ऑलरेडी जानता है, एनालिसिस कर चुका है, और उस ब्रांड के पर्टिकुलर किसी मॉडल पे जाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके के सर्चेज आते हैं। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कैटेगरी पेजेस के लिए हैं या प्रोडक्ट पेजेस के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो इसी से रिलेटेड सारे पेजेस रैंक कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट मॉडल से। अब देखो आप यहीं पे अमेजॉन का देख लो आप, बोरोसिल स्टेनलेस स्टील हाइड्रा बोर्ड देख रहे हो आप, इसी यही पेज। यहाँ पे एक और अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का आप देख रहे हो बोरोसिल वाटर बॉटल ऑनलाइन एट डिस्काउंटेड। यहाँ पर माई बोरोसिल का खुद ही रैंक कर रहा है, या फ्लिपकार्ट का रैंक कर रहा है, या मिंत्रा का रैंक कर रहा है, या जियो मार्ट का रैंक कर रहा है। तो ये सारे जो होते हैं प्रोडक्ट पेजेस यहाँ पर होते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट पेजेस को रैंक कराते हैं। एक और मैंने यहाँ सर्च लगाया है राइक हॉकिंस कंट्यूरा 2 लीटर, इसके आगे प्रेशर कुकर आप राइट कर सकते हैं, प्रेशर कुकर। तो इससे भी
ये भी जो होगा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेजेस के लिए टारगेट कर रहा है ये कीवर्ड। तो इस टाइप के जो कीवर्ड होते हैं ये प्रोडक्ट पेजेस के लिए बनाए जाते हैं, तो इसलिए ऐसे को आपको उसी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात होती है, जैसे आप देखेंगे ये टाइटल है, तो टाइटल में आप देखेंगे ब्रांड नेम, मॉडल और मैन्युफैक्चरर नेम भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर आप देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस प्रोडक्ट का, और ये होता है इसका रिव्यू, रेटिंग, ये आता है स्कीमा मार्कअप से। जब हम लोग रिव्यू टाइप का स्कीमा मार्कअप यूज करते हैं तो ये यहाँ पे आता है, उसको हम लोग करके देख लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे कैटेगरी और प्रोडक्ट पेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब टाइटल जैसे राइट करना है, टाइटल हमको राइट करना है प्रोडक्ट पेजेस का, तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रोडक्ट नेम आना चाहिए, मॉडल नेम आना चाहिए, मैन्युफैक्चरर एंड ब्रांड नेम आना चाहिए। इस तरीके से आप टाइटल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें हेडिंग जो होगा H1 जो दे सकते हैं, एक मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है, लाइक बोरोसिल हाइड्रा 1 लीटर मॉडल BH100 मैन्युफैक्चर्ड बाय बोरोसिल द अल्टीमेट हाइड्रेशन कंपेनियन। तो इस तरीके से आप टाइटल हेडिंग डाल सकते हैं। H2 आप इस तरीके से कुछ राइट कर सकते हैं, लाइक स्टे रिफ्रेश्ड एनी टाइम एनीवेयर। H3 आप एक H1 राइट कर दिए, एक H2, H3 और राइट कर सकते हैं, H2 भी और राइट कर सकते हैं। तो H3 में लाइक प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, H3 एक और लीक प्रूफ डिजाइन, एर्गोनॉमिक एंड स्टाइलिश एंड इजी एंड क्लीन। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। टाइटल का बहुत ध्यान रखना होता है प्रोडक्ट पेजेस का जब ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कि उसके अंदर कुछ ऐसे मतलब दिखना चाहिए जिससे अभी हम लोग जैसे यहाँ पर जब देख रहे थे, जब सर्च कर रहे थे, तो भी यहाँ पर आप ही देखो, यहाँ पर डाला है यूजर ने हॉकिंस कंट्यूरा 2 लीटर प्रेशर कुकर। आप देखो वही एग्जैक्टली यहाँ पर कीवर्ड्स है, यहाँ पे ऐसे ही प्रेशर कुकर 2 लीटर, हॉकिंस कंट्यूरा यहाँ पर है, बाई हॉकिंस कंट्यूरा 2 लीटर। यहाँ पर एक और मैंने सर्च लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो आप लेक्मे आइकॉनिक इंस्टा कोर काजल, एक पर्टिकुलर एक मॉडल को इस सर्च कर रहा है यूजर, इसलिए प्रोडक्ट पेजेज यहाँ पे रैंक करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो बाई लेक्मे आइकॉनिक इंस्टा काजल, ये बिल्कुल उसी पेज को मतलब ये देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट पेज इसका रैंक कर रहा है। आप गूगल पे सर्च पे यदि जाते हैं तो अमेजॉन का ये देखेंगे तो ये इसका प्रोडक्ट पेज रैंक कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिए तो ये यहाँ पर लिख रहा है लाइक आइकॉनिक इंस्टा काजल ब्लैक, मतलब उसके यहाँ पे कुछ फीचर्स राइट कर रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन राइट किया हुआ है। तो ये डिस्क्रिप्शन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है आपके पेजेज को रैंक होने में। अब यहाँ पर रिव्यू भी होते हैं, ये रिव्यू भी आप दे सकते हैं, रेटिंग्स होते हैं, और ये पिक्चर्स बहुत काम आते हैं। तो पिक्चर्स आप दे सकते हैं, पिक्चर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पर ये होता है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, बहुत लोग यहाँ पर ये दिखाते हैं या रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि कई बार ऐसा यूज़र होता है कि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट वो वहाँ से परचेज भी कर लेता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर आप और भी आगे भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर नायका का ये पेज रैंक कर रहा है, इसमें भी यहाँ पर रिव्यू दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब हम लोग और देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन, जब मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं प्रोडक्ट पेजेज का, तो ध्यान रखना चाहिए डू नॉट यूज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर वेबसाइट। ये नहीं कि आपको मैन्युफैक्चरर के वेबसाइट से बिल्कुल कॉपी कर लेना और उसी को आप अपने वेबसाइट पर पेस्ट कर दें। मैन्युफैक्चरर जो अपने प्रोडक्ट के बारे में राइट करता है उसका इंटेंट अलग होता है और आपके राइट करने का इंटेंट अलग है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूज़र आएगा उसको आपको कन्वर्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपको
राइट करना चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन। स्कीमा मार्कअप आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है प्रोडक्ट टाइप स्कीमा मार्कअप एंड रिव्यू टाइप स्कीमा मार्कअप। ये हम लोग स्कीमा मार्कअप अभी बनाएंगे आने वाले सेशन में, उसमें देख लेंगे। स्ट्रक्चर्ड यूआरएल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कुछ सेंस बने। जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर यदि पेज पे जाते हैं, उसे ओपन करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर जो भी, अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर्ड यहाँ पर कैसे है, हॉकिंस कंट्यूरा ब्लैक 2 लीटर प्रेशर कुकर। तो इस तरीके से आपका भी पेज का यूआरएल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। हेल्पफुल एफएक्यू, आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डालने चाहिए, इससे बेनिफिट होता है। टेस्टिमोनियल्स एंड कस्टमर रिव्यू, आपको अपने पेजेस पे टेस्टिमोनियल एंड कस्टमर रिव्यू डालना चाहिए। इमेजेस एंड वीडियोस सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यदि आपका जो भी कस्टमर का रिव्यू आता है, यदि वहाँ पे ऑप्शन आप देते हैं कि इमेजेस एंड वीडियोस भी अपलोड कर सकें, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। हाई क्वालिटी वीडियो एंड इमेजेस डालना चाहिए। बहुत सारे पेजेस जो होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि डालती भी है, मतलब उसके नीचे आप जाएंगे तो इमेजेस तो होते ही हैं, इमेजेस के अलावा वीडियो का भी देते हैं बहुत सारे ऑप्शन। अभी देख लेते हैं इन सब में। अब जैसे इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जैसे इमेजेस डाला हुआ है, तो ये बिल्कुल इमेजेस अच्छे मतलब क्लीन होने चाहिए और हाई रेजोल्यूशन के होने चाहिए। ये देखो आप, ये नायका की वेबसाइट है, यहाँ पे टाइटल डाला हुआ है, यहाँ पर इमेजेस दे दिया और नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको भी राइट करना होता है। मिनिमाइज पेज लोड टाइम्स, ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे यूजर्स आपके वेबसाइट को अपने मोबाइल पे देख रहे होते हैं, तो मोबाइल पे भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए और उसका लोड टाइम बहुत कम होना चाहिए। तो टेक्निकल एसईओ भी प्रॉपरली होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट पेजेस का जब हम लोग ऑन पेज एसईओ करते हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कन्वर्जन, कैसे उस यूजर को पर्टिकुलरली कन्वर्ट करना है। दूसरा, आपको एक इंटेंट पता होना चाहिए यूजर का कि ये कैटेगरी पेजेस के लिए इंटेंट है या प्रोडक्ट पेजेस के लिए, और दोनों का बिल्कुल अलग इंटेंट होता है जो अभी हम लोगों ने देखा। हमें एक्सपायर्ड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, और टाइटल्स प्रॉपरली रिटन होना चाहिए, उसमें ब्रांड और मैन्युफैक्चरर और मॉडल का नेम आना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली रिटन होना चाहिए। हमें स्कीमा मार्कअप को यूज़ करना चाहिए, प्रोडक्ट एंड रिव्यू टाइप के स्कीमा मार्कअप। एफएक्यू को यूज़ करना चाहिए और यूआरएल को भी प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को जब हम लोग ऑन पेज एसईओ करते हैं प्रोडक्ट पेजेस का, तो ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आज आपको क्लियर हो गया होगा प्रोडक्ट पेजेस का ऑन पेज एसईओ करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम लोग प्रोडक्ट पेजेस का ऑन पेज एसईओ करते हैं। हम लोग आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।